हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो कहाँ बंद हुआ मार्केट? 24,188। चलो बढ़िया है। 226 की इसने आज हाई बनाई और 188 के ऊपर बंद हुआ है। यानी कि हमने जो वो कैलकुलेटिव फिगर निकाला था, जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल था, 24,158 आ रहा था, राइट? तो मार्केट ने उसके ऊपर बंद दे दिया। ये वाला हाई हमने पकड़ा था। ये वाला हाई क्या है? 24,857। ठीक है। और अभी के जो लेटेस्ट लो है वो हमने पकड़ा था 23,460। तो इसके बीच का सेंटर पॉइंट आता है 24,158। 158 के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया है, 188 पर क्लोज किया है। तो इट्स अ प्रारंभ ऑफ तेजी। कल के लिए बात करें, फ्राइडे 3 तारीख। एंड 3 तारीख की जो मार्केट रहनी चाहिए मेरे हिसाब से, आज जैसी ही रहनी चाहिए। लेकिन इसमें एक बात हो सकती है कि आज अगर हम ध्यान से देखें तो स्टॉक वाइज कुछ में मूवमेंट आई, कुछ में नहीं आई। ठीक है। या यूं कहे कि जो जैसी आनी चाहिए थी वैसी नहीं आई। तो कल का जो लीडर होगा वो होगा बैंक निफ्टी। और जो जो मूवमेंट स्टॉक में आज आते आते रह गई, वो कल बहुत बड़ी वाली और बहुत तेज वाली आएगी। ठीक है। निफ्टी भी चलेगा। निफ्टी 300 350 तक या 400 तक मुझे लगता है कल दर्शन कराना चाहिए। या अगर आज जैसे ही कैंडल बना दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये जो सफर है ये मार्केट बहुत ही फटाफट तय करेगा। और अगर एफआईआई बाइंग में आ गए तब तो गिनती के दिनों में आप मार्केट में ऐसे ऐसे लेवल्स देखोगे जो एक समय पे आपको, यानी कि कल और परसों में ही जो है आपको इम्पॉसिबल से साउंड हो रहे थे। ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं कि आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या दिया और उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये है 8:49 का मैसेज। आई होप आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड। ठीक है। हाँ, 8:49 पे मैंने लिखा है कि 2 दिसंबर 640 से 690 विल बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द टारगेट ऑफ 23,950, 24,150 प्लस। ठीक है। ये मैंने आज ही टारगेट दिया था मेरे ग्रुप में। तेजी शुड कंटिन्यू एंड नाउ स्टॉक वाइज also will see a nice up move. Hold position and will see for upper levels. All the best. 23,950 से 24,150 प्लस, ये मैंने आज ही सुबह में दिया हुआ था कि सपोर्ट होगा 23,640 690 का। और ये टारगेट आना चाहिए। तो ये टारगेट आ गया। 9:33 पे मैंने टाटा एलेक्सी बाय करने दिया है 6,570। इसने 6-7 समथिंग कुछ हाई बनाई। देखते हैं हम कितने बनाई। 7,000 प्लस का टारगेट है। इसमें फ्यूचर में बाय करिएगा अगर कोई करना चाहे तो, ऑप्शन में नहीं। ठीक है। फिर 9:42 पे टाटा स्टील का एक बाय ट्रेड दिया हुआ है। 136.7 पे बाय करना है। ये कुछ 138.40 50 के आसपास है। तो यहाँ से कुछ ₹1.25 ऊपर है। दीपक नाइट्रेट बाय कॉल दिया हुआ है 10:24 पे कि दीपक नाइट्रेट 2483 पे बाय करना है। टारगेट होगा 2650, 2800। ऑप्शन माइट बी रिस्की बट इफ एनीवन लाइक टू गो फॉर इट बाय 26,000 कॉल एट 2829। ये अभी कुछ 37 38 के आसपास कुछ आया हुआ है। टारगेट होगा 50 70 90। ये कॉल का टारगेट है। ठीक है। 12:21 पे मैंने लिखा है बैंक निफ्टी हैज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग बाय सपोर्ट अराउंड 50,900। इट्स जस्ट गेटिंग कंसोलिडेटेड, जिसका मूव मे बी सेकंड हाफ में आए या कल। 52,200 2-3 दिन में आना चाहिए, ये कल ही आएगा इन बैंक निफ्टी। ठीक है। ये मैंने 12:21 पे लिखा है। जब बैंक निफ्टी निफ्टी 100 150 पॉइंट ऊपर होने के बाद भी जो है, सॉरी 200 पॉइंट ऊपर होने के बाद भी जो है बैंक निफ्टी सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर था। तो आज बैंक निफ्टी देखा जाए तो वैसे तो भले
अभी आपको 300-400 पॉइंट ऊपर दिख रहा होगा, पर वो आज निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन कल बैंक निफ्टी ही आउट परफॉर्म करेगा। और कल की जो तेजी होगी उसमें बैंक निफ्टी विल बी द लीडर। और फिर मैंने 1:30 बजे के करीब लिखा है कि रिक्वेस्ट टू ऑल, प्रॉफिट हो तो भले बुक करो, लेकिन कॉन्ट्रा ट्रेड मत लेना, यानी शॉर्ट मत करना कुछ भी। शायद निफ्टी आज 24,300 भी चला जाए, या कल तो जाएगा ही, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी मेरे ग्रुप में सब इंटीमेशन पहले ही दिया हुआ था। वो कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो ये है, ठीक है। टाटा एलेक्सी 6705 पे आया हुआ है। इसने क्या हाई बनाई, 6779 तो सुबह की हाई थी, ओपनिंग हाई थी, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर भी 6570 वाला 6705 आ गया। 100 का लॉट साइज है इसका फ्यूचर में, अच्छी बात है। दूसरा, दीपक नाइट्रेट 37 आ गया, ठीक है। 28-29 पे इसको बाय करना था कॉल को। और दीपक नाइट्रेट भी जो है अभी आज पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है, और 2519 की हाई लगाई, ठीक है। और टाटा स्टील 138.18, इसने हाई लगाई 138.45 की, ठीक है। तो दीज आर द ट्रेड्स विच वर सक्सेसफुल ऑन इंट्राडे ऑल्सो। लेकिन इसको हमने डिलीवरी लिया हुआ है, कल परसों में देखेंगे। वैसे सच कहूँ तो बुकिंग करने का तो फिलहाल बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि बुकिंग क्या करे, शुरुआत तो आज ही हुई है। लेकिन जो पैटर्न मैंने आप लोगों को समझाया था कि देखिए, मार्केट यहाँ पे दो तरह का पैटर्न बना रहा है, और वो पैटर्न की जो आदत है, वो पैटर्न का जो इफेक्ट है, वो लोगों के दिमाग में कैसे डाल रहा है, उसको मैंने आपको बखूबी समझाया था। वो ये था कि पहली बात, मार्केट ऊपरी लेवल सस्टेन नहीं कर रहा था। यहाँ पे आप देखो, ये जो है ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, और डोजी बना रहा है, स्पिनिंग टॉप बना रहा है, लेकिन कैंडल नहीं बना रहा है। कैंडल जो भी, अगर कैंडल बना रहा है तो रेड कलर की बना रहा है, यानी कि इतना तो मार्केट ने बता दिया था सबको कि मैं ऊपर तो जाने वाला नहीं हूँ, ऊपर गया तो मेरे को बिंदास शॉर्ट करो, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, जो लोग भी ऊपरी लेवल पे कॉल लेके फंसे थे, अटक गए थे। अब हर राइस पे पब्लिक जो है वो शॉर्ट करेगी। क्यों? क्योंकि पैटर्न ही वैसा बना हुआ है। आज भी लोगों के दिमाग में यही था कि 24 100 200 आया तो हम निकल जाएंगे, हम शॉर्ट करेंगे, हम ये करेंगे। भैया, ये लेवल पे तो आपको दबा के बाय करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 1000 पॉइंट की रैली है निफ्टी में। अब यहाँ पे हुआ क्या, जैसे जैसे मार्केट ऊपर आएगा, डर के मारे लोग अपनी पोजीशन को खाली कर देंगे, यानी कि रिटेलरों को वैसे भी कुछ नहीं मिला। और जो पोजीशन खाली करेंगे, यानी कि जो माल बेचेंगे, वही माल ऑपरेटर सस्ते भाव में, यानी कि मानो आपने 100 रुपए का ऑप्शन लिया है, ठीक है, जब प्रीमियम उसके हाई फाई थे, 100 रुपए का ऑप्शन मानो 20 रुपए हो गया, 10 रुपए हो गया। अब अगर वो ऊपर चढ़ रहा है और 60-70 रुपए हो रहा है, कोई भी एक नॉर्मल आदमी क्या सोचेगा कि चलना 20-30 रुपए का लॉस हो रहा है ना, लेकिन मुद्दल तो आ रही है, बेच डालो। तो वही 100 रुपए का माल 60-70 रुपए में आप बेचोगे, लॉस में। एफ आई आईज वही माल, या ऑपरेटर वही माल को आपसे सस्ते में खरीदेगा, जिस भाव पे आपको बेचा है उससे सस्ते में खरीदेगा। उसने तो वहां पे प्रॉफिट बनाया ही बनाया, प्लस आपने जो माल बेचोगे, ये सोच करके भाई जो भी है, जो आया वो सही, वही माल को 60-70 रुपए में लेकर वो 200-300 रुपए तक खींच डालेगा। दिस इज द गेम। तो क्या होता है कि देखिए, मार्केट जैसे मैंने आपको बताया कि गिव एंड, ये जो है बाय और सेल के अलावा इसमें बहुत बहुत फंडे हैं, जो आपको टाइम रहते सीखने मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई चलो अपने अकाउंट खोल लिया, पैसे डाल दिए,
आपने क्लासेस कर लिए, 4 वीडियो देख लिए, आप ट्रेडर बन गए, जी नहीं। इतना ध्यान में रखिएगा, चाहे मार्केट हो चाहे लाइफ हो, जो चीज़ जाएगी वो आएगी वापस, दूसरे रूप में आएगी। नाम हो, पैसा हो, चाहे तारीफ हो या फिर दुआ हो। कल जब मार्केट 23,700 600 पे था, क्या चल रहा था मन में? यही ना कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, इधर ही रेंगता रहेगा, प्रीमियम खाएगा, ये करेगा वो करेगा। आज मार्केट 24,200 एफर्टलेसली हो गया। एफर्टलेसली, कुछ नहीं, अपने आप भागा ये ऊपर। और जो पैटर्न की आदत डाली थी उसी पैटर्न को यूज करके मार्केट ने इतनी बड़ी रैली कर दी। रिटेलर शॉर्ट करते गए, मार्केट खींचता गया खींचता गया। इसलिए मैं कह रहा था, सर्टन लेवल्स जहां पर आपको क्या करना चाहिए, वो अगर आपको सही ढंग से जानने मिले, ठीक है, तो इस मार्केट में बहुत कुछ किया जा सकता है। देखिए क्या है कि मैं ये मानता हूँ कि लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। किसी के लिए पैसा, गाड़ी, नाम, शोहरत, घर, धंधा, सब कुछ। उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये है, आपका एसोसिएशन। आप किसके साथ एसोसिएटेड हो, ठीक है। देखिए, आपके पास चाहे पैसा हो चाहे वक्त हो, दोनों ही सूरतों में आप अमीर हो। जब आपका अकाउंट पैसों से लबालब होगा, तब आप ये चेक करोगे कि आप पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो। अगर मानो पैसा नहीं है, सिर्फ वक्त ही वक्त है, तब आपको ये चेक करना चाहिए कि आप आपका वक्त कहाँ पे खर्च कर रहे हो। क्योंकि पैसा एक बार फिर से आप कमा लोगे, बीता वक्त तो वापस नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि वक्त की बर्बादी जो होगी वो परमानेंट लॉस है। और वो लॉस अगर आप एक गलत एसोसिएशन में पढ़ के करोगे, तो फिर बहुत बड़ा ऐसा नुकसान होगा कि वो पूरा ये लाइफ ही जो है आपको कम पड़ेगा उसको कवर अप करने के लिए। 500 वीडियोस होंगे यूट्यूब पे, लेकिन यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया का ही आजकल का ज़माना है। किसी को कुछ भी कहना हो तो मीडिया में डाल देगा, हजारों लोग, लाखों लोग एक ही बार में सुन सकते हैं। किसी भी सोशल मीडिया पे आप अगर आपका वक्त खर्च कर रहे हो, डोंट बी जस्ट अ व्यूअर, बिहेव लाइक अ ज्वेलर। ज्वेलर यानी एक जौहरी बन के आप काम करो, ताकि आप हीरे और कांच के टुकड़ों में फर्क समझ सको। एसोसिएशन में हमेशा बेनिफिट होता है, चाहे वो बेनिफिट मेंटली हो, मॉरली हो, मॉनेटरी हो, किसी भी तरह का हो, लेकिन वो बेनिफिट होता है। किसी को मिलके हमें अच्छा लगता है तो वो भी एक बेनिफिट ही हुआ ना। किसी की वीडियो देखकर अगर अच्छा फील हो, वो भी एक बेनिफिट हुआ, राइट। सिर्फ व्यूज के पीछे मत भागो, आपको एसोसिएशन से क्या बेनिफिट हो रहा है, और उस बेनिफिट पे यकीन करो। और सबसे पहले आप अगर, सीधी सी बात है, आप अगर ये मार्केट में रहना चाहते हो तो सबसे पहले आप इसको समझो, सोचो, उसके बाद किसी और पे भरोसा करो। आपको ही कुछ नहीं आता और आप 50 वीडियो देखोगे, कोई बोलेगा शॉर्ट करने का, कोई बोलेगा पुट लेने का, कोई बोलेगा कॉल लेने का। ऐसा मत करो। या आर या पार, दो में से एक ही चीज होगी। लेकिन एसोसिएशन ढंग से चुनो, ताकि दो पैसे का बेनिफिट आपको भी हो, सिर्फ मॉनेटरी गेन नहीं। और भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, किसी की एनर्जी अच्छी फील होती है। भले वो आदमी से, वो इंसान से हमें कुछ मॉनेटरी लाभ ना हो, लेकिन उसकी एनर्जी ऐसी होती है कि वो आपको सीधा बूस्ट कर देती है, ठीक है। तो वो सब मैटर बहुत करता है। तो यहाँ पर मार्केट ने, ये सारी कहानी मैं आपको इतने दिनों से सुना ही रहा था। जैसे जब ये कैंडल बनी 20 तारीख की कैंडल, तब से जो भी ये जो भी बकवास कैंडल है बनती गई, मैं हर दिन मैं आपको यही कहानी सुना रहा था कि मार्केट तेजी ही करेगा, यहाँ पे सिर्फ एक टाइम पास कर रहा है। और 3 दिन में मार्केट कहाँ से कहाँ पहुंच गया, 23,460 से 24,226।
800 पॉइंट विद इन 3 डेज। ठीक है। तो अब कल के लिए मैंने आपको बता दिया, इट्स गोइंग टू बी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट, जहाँ पे स्टॉक तो भागेंगे ही भागेंगे। इंडेक्स वाइज बैंक निफ्टी विल बी द लीडर, एंड सेम निफ्टी आज जैसा ही मेरे ख्याल से मूव देना चाहिए। अगर हम इसका ओपन इंटरेस्ट देखें, बैंक निफ्टी का पहले देखते हैं। बैंक निफ्टी में 52,000 का स्ट्राइक रेट। पुट्स पुट राइटर्स आर स्टिल 50% ऑफ व्हाट कॉल राइटर्स आर, यानी कि जितने कॉल राइटर्स है उसके 50% से ज्यादा पुट राइटर्स है। 51,100, सॉरी 51,500 की स्ट्राइक रेट पे पुट राइटर्स आर डोमिनेटिंग। 600 की स्ट्राइक रेट पे भी जो है पुट राइटर ज्यादा है, इवन 700। ठीक है। तो अगर कल मानो मार्केट 51,700 के आसपास खुलता है, तो 51,800 से लेके 52,000 का जो कॉल राइटर है वो डिम पड़ जाएगा, और पुट राइटर विल गेट अग्रेसिव। और उस हिसाब से अगर हम निफ्टी को देखें, निफ्टी का हम सीधा भी कल का मतलब अगले थर्सडे का ये देखेंगे। अगले थर्सडे वाले ओपन इंटरेस्ट में जो सपोर्ट के तौर पे काम करेगा 24,150, 24,000 24,000 के स्ट्राइक रेट पे जो पुट राइटर्स है, दोज आर मोर देन, इवन मोर देन व्हाट कॉल राइटर्स आर। कॉल राइटर के हिसाब से पुट राइटर 24,000 के स्ट्राइक रेट पे बहुत ज्यादा है, बहुत, यानी दे आर डोमिनेटिंग। ठीक है। तो अब 24,000 के नीचे मार्केट उतरे उसके चांसेस नहीं के बराबर है। 24,100 से 24,150, दिस कुड बी अ सपोर्ट लेवल। और अगर हम ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें, तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से मुझे फिलहाल ये लग रहा है 24,000 50, 100 के आसपास ही सपोर्ट लेना चाहिए। कल मुझे लगता है कि ये जो रेड लाइन है, ये या फिर ये यहाँ से यहाँ पे खुल के इस तरीके का एक कैंडल बना सकता है। ये वाला लाइन कल क्रॉस हो सकता है, ये वाला लाइन कल क्रॉस हो सकता है। ठीक है। बजाज फाइनेंस आपने देखा, ये देखिए, किस यूट्यूबर ने आपको कहा था बजाज फाइनेंस लेने को? किसने आपको सजेस्ट किया था? मैंने सिर्फ मेरे ग्रुप में नहीं, मैंने यहाँ पर भी बोला था कि बजाज फाइनेंस में आप देखिएगा, ये एक रॉकेट होगा जैसे ही ये वाला हाई क्रॉस करेगा। रिजल्ट आपके सामने ही है। ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, डोंट बी अ व्यूअर, ऑल्सो ट्राई टू बी अ ज्वेलर। यानी कि आपको पता चले हीरा क्या है और कांच के टुकड़े क्या है। दोनों 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 ही चमकते हैं रोशनी में, पर हीरे की कीमत होती है। ठीक है। लेकिन लोगों का नजरिया क्या होता है, वो लोग सबसे पहले सब्सक्राइबर्स को देखते हैं। भैया सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइबर्स बढ़ेगा ना, आप सब्सक्राइब नहीं करते। जबकि अभी तो मुझे तो लगता है इसी इसी महीने में मेरा 2,000 का काउंट पार होना चाहिए। ठीक है। तो बस यही कहानी है कल की। कल आइए एक बार वीकली वीकली में देखते हैं, क्योंकि कल पहली वीक का एक कैंडल बनेगा। वीकली अभी भी जो है ये, चलो ठीक है, ये मेरे ख्याल से कल क्रॉस हो जाएगा। वीकली में मुझे लगता है कल तक ये जो है 615 का आ रहा है इसका 20 SMA। बोलिंगर का जो ये बीच, ये जो 20 SMA का जो लाइन होता है वो 24,615 पे आ रहा है। देखते हैं अभी क्या है। इसके मुकाबले आप पीआई इंडस्ट्रीज देखो, पीआई इंडस्ट्रीज अगर रैली करने पे आया तो अपने 10 EMA तक निकल सकता है, ये हफ्ते में चाहे अगले हफ्ते में। ठीक है। हीरो मोटो भी जो है अपने 10 EMA तक, यानी कि 4619 तक, कल चाहे अगले हफ्ते ये हो सकता है।
ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी तेजी है, और कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे प्रॉफिट अच्छा हो, बुक करते रहिएगा। डिप मिलती है फिर से री एंटर करिएगा। एंड लेट्स सी ये मार्केट कैसे कैसे लेवल्स और दिखाता है आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ। ठीक है, बाकी जिन लोगों को भी सर्विस में इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप करिएगा 9082503553, और आपका नाम मेंशन करिएगा। 3 महीने के चार्जेस फिलहाल 4,000 के हैं। हो सकता है मार्च के बाद मैं ये 3 महीने वाला सिस्टम बंद कर दूं, सिर्फ 6 महीने का, 1 साल 2 साल 3 साल और लाइफ टाइम रहेगा। तो 3 महीने के 4,000 है, 6 महीने के 6,000, 1 साल के 10,000 है, 2 साल के 15 और 3 साल के 18,000 है। और वन टाइम पेमेंट होगा 25,000 का, वो होगा लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, किसी भी ट्रेड में आपको अगर कुछ भी 19-20 होता है तो वो आपको रिकवर करवा दिया जाएगा। और सेम नंबर पे व्हाट्सएप, अपना सेम व्हाट्सएप नंबर पे ही जो है गूगल पे का नंबर है, तो आप जैसे पेमेंट ट्रांसफ़र करोगे यू विल गेट एनरोल, और आपको जो है व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली ट्रेड्स आना शुरू हो जाएंगे। एंड किसी भी प्लान में कोई इंस्टॉलमेंट या रिफंडेबल स्कीम नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए, जो लोग भी जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहे दे कैन ज्वाइन। ठीक है, देन थैंक यू वेरी मच। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड be associated so that this and make this channel grow. And all the best to everyone, and see you tomorrow. Thank you very much. Bye bye, take care.